अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन दिवस पर क्या बताना चाहेंगे? धन्यवाद आपका। आपने अटल जी के बारे में हमें पूछा। अटल जी एक बड़े ही सामान्य व्यक्ति थे। भारत रत्न उनको नवाजा गया और वो सही मायने में भारत रत्न थे। आज पूरे प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम उनका जगह-जगह पर बूथ लेवल पर सुशासन दिवस के नाम पर कार्यक्रम करते हैं। उनको श्रद्धांजलि देते हैं, मिठाइयाँ बाँटते हैं, हलवा खिलाते हैं लोगों को। क्योंकि अटल जी का एक बड़ा विज़न था, वो बड़े दार्शनिक थे, कवि भी थे, समाज सेवक भी थे। लेकिन जो-जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक सुशासन दिया, गुड गवर्नेंस का एक नारा दिया और आज आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। उससे पहले जब सरकारें आती थी तो इतने बड़े-बड़े घोटाले होते थे, लेकिन उन्होंने साफ-सुथरी सरकार जहाँ देने की कोशिश की। और साथ में अटल जी का व्यक्तित्व एक ऐसा था, आपने सुना होगा कि जब विदेशों में भी कभी वो लीडर ऑफ द हाउस थे, अपोजिशन के लीडर थे, तो उनको वहाँ पर भेजा जाता था और वो भारत की बात करते थे और अपोजिशन में होने के बावजूद भी एक बड़ा उनका पॉजिटिव रवैया होता था। वो सरकार को जिस तरह आजकल की राजनीति चल रही है, ऐसी राजनीति नहीं करते थे। देश हित में अगर उनको अपोजिशन में बैठ के भी सरकार का साथ देना होता था, तो वो देते थे। और अब उनका सिद्धांत के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, आपको मैं एक ही मिसाल दूँगा जिससे आप समझ जाएँगे कि जब उनको 13 दिन की सरकार थी, 1 वोट उन्हें चाहिए था। और आप भी जानते हैं कि देश का प्रधानमंत्री और पूरे देश में अगर हमारे 545 के एमपी हैं और 1 वोट खरीदना आजकल की सरकार में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों को रखते हुए उन्होंने कहा कि मैं दोबारा इलेक्शन करवाऊँगा, मैं लोगों के बीच जाना ज़्यादा पसंद करूँगा, ना कि ये हॉर्स ट्रेडिंग करके या तोड़-फोड़ करके या किसी को लालच देके 1 वोट खरीद के सरकार अपनी कायम रखूँ। उसको उन्होंने एक दरकिनार करते हुए दोबारा लोगों के बीच में गए और लोगों का उन्होंने वो समर्थन लिया और फिर सरकार बनाई। ये उनकी मतलब कार्यशैली थी। आप समझ सकते हैं कि अगर 1 वोट के लिए वो बंदा अपनी पूरी हिंदुस्तान की जो सरकार है, जो उसको प्रधानमंत्री बनाया गया था, उसको तिलांजलि देकर वो दोबारा लोगों के बीच में गए, ये उनके सिद्धांत थे। सर, जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़ी सारी उन्नतियां की, बहुत सारे काम भी करवाए, उन्हीं की जगह पे आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी काम करते आ रहे हैं और बहुत सारी उन्नतियां भी की हैं। क्या बताना चाहेंगे? मैं आपको सही यही बात कहूँगी, हम भी आज भी अगर कोई मोदी जी अगर काम कर रहे हैं तो उन्हीं के कार्यों को अनुसरण करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं जो सड़कों का जाल है, ये उन्हीं की देन है। उन्हीं के समय में जहाँ पर नेशनल हाईवे बने, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट आए, 6 लेन, 4 लेन, जो आप पूरे देश में आप देख रहे हैं जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है, वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। उन्हीं के द्वारा जो कार्य हुआ, जो मेट्रो जो चली है, जितना भी मतलब कार्य हुए हैं, उन्हीं की देन है। और सबसे बड़ी बात है, उन्हें अगर और बड़ी खुशी होती हमें अगर उनका एक सपना पूरा हो जाता, जिस तरह उन्होंने कहा था कि पूरे देश को हमने नदियों से जोड़ना है। अगर थोड़ा भगवान उन्हें और समय देता, तो आज पूरे भारतवर्ष में नदियों को ऐसे लिंक करके जोड़ा होता, कहीं भी हमें सूखा नहीं मिलता और किसान जो है हमारा खुशहाल होता, उसको पानी पूरा प्रॉपर मिलता, उसे बादलों की तरफ नहीं देखना पड़ता, तो उनके घर में नहरें होती या छोटी-छोटी जो भी पानी की व्यवस्था होती, तो आज वो भी देश हमारा खुशहाल होता। लेकिन किसी कारणवश भगवान ने शायद किसी और के हाथों ये काम करवाना होगा, तो वो जल्दी जहाँ से चले गए, उनका स्वास्थ्य जो है वो नहीं ठीक रहा, तो उन्होंने सरकार भी में नहीं आ सके। अगर वो उनका सपना पूरा हो जाता, तो आज भारत की छवि और इससे भी ज़्यादा अच्छी होती।